हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो में। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है एक पिक अ कार्ड रीडिंग। और इस रीडिंग में हम क्या देखेंगे, आपकी जो आने वाली वीक की एनर्जीज रहेंगी, यानी कि संडे से लेके जो दूसरे सैटरडे संडे तक जो भी आपके वीक में जो भी एनर्जीज रहेंगी उससे रिलेटेड हेल्थ, लव, रिलेशनशिप, कैरियर, जो भी एनर्जीज आएंगे और साथ में जो एडवाइस होगी वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे इसके लिए मैंने एज यूजुअल 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं। आपको जो भी ऑप्शन सबसे ज़्यादा अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी इंट्यूशंस के थ्रू उसको चूज़ कर लीजिए। यहाँ पे है ये ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। ओके, आप वीडियो को चाहे तो पॉज करके चूज़ कर लीजिएगा। मैं बस अपने पाइल 1 के साथ आगे बढ़। हाय पाइल 1, तो अगर आप लोगों ने ये 1 नंबर को चूज़ किया था तो हम देख लेते हैं वीक में आपकी किस टाइप की एनर्जीज रहेंगी और आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव इज द हर्मिट, सेकंड 2 ऑफ सॉर्ड। कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो आप लोग, बहुत ना ऐसा होता है ना बुरी तरीके से फंस जाना किसी चीज़ में। ना तो मतलब आपको ये रास्ता सही मिल रहा है, ना आपको ये रास्ता सही मिल रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या डिसाइड करें क्या नहीं करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। फाइनली चलो आउटकम, ये मैंने आउटकम के लिए लिया था और है आपके लिए आत्मन। आई होप आपको दिख रहा हो। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, थोड़ी सी ऊपर कर देती हूँ। स्टॉर्म वार्निंग, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, सो मुझे यहाँ जो एनर्जीज पिक हो रही हैं आपके लिए इस वीक के लिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बता दूँ कि इस वीक या फिर अभी भी कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में, आप किसी 2 चीज़ों में ना, एक होता है ना मझधार में फंस जाना, कुछ वैसी सी मुझे सिचुएशन लग रही है कि आप किन्हीं 2 चीज़ों में फंसे पड़े हो और आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो कि आपको किस, या तो वो कैरियर के रिगार्डिंग हो सकता है कि आपको कौन सा कैरियर चूज़ करना है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है, अगर आपको आगे स्टडी करनी है तो आपको किस फील्ड में स्टडी करनी है। और आप लोग इतना ज़्यादा सोच रहे हो, इतना ज़्यादा सोचे जा रहे हो कि उसका सीधा सीधा जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो आपकी इस टाइम हेल्थ पे पड़ रहा है। आप लोग थोड़ा ना खुद को ऐसा डिप्रेस्ड सा फील कर सकते हो, खुद को लोनली फील कर सकते हो। जो इस वीक की एनर्जीज़ है मैं वो बता रही हूँ। और साथ में अगर मैं आपके रिलेशनशिप वाइज ये वीक देखूं तो मुझे नहीं लग रहा कि रिलेशनशिप वाइज भी आपका बहुत ज़्यादा फोकस आपके रिलेशंस पे है इस टाइम पे, क्योंकि आपका जो मुझे मेनली इस टाइम पे फोकस लग रहा है ना, जो चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है आपके माइंड में, वो आपको कर रही है आपके कैरियर के, आपके वर्क के रिगार्डिंग। कुछ मनी मैटर्स भी ऐसे हो सकते हैं कि हो सकता है आपका कहीं पे कोई मनी हो वो रुका हुआ हो, आपको आपका पे नहीं मिल पा रहा हो, या फिर किसी कोई आपका लोन हो। कुछ भी ऐसी एनर्जीज़ हैं जो मुझे पिक हो रही हैं। बट यहाँ पे जो आउटकम का मैंने कार्ड लिया था वो आया है 6 ऑफ वॉन्ड। तो ये मुझे क्या बता रहा है कि एट लास्ट जब ये वीक एंड होगा ना, तब तक आप किसी ना किसी ऐसे डिसीज़न पे पहुँच जाओगे कि ये जो भी आपकी जो प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं ना, आपको उनका सोल्यूशन मिल जाएगा, आप हो जाओगे खुश। ये बस आपका जो स्टार्टिंग का जब ये वीक स्टार्ट होगा ना, तो 3-4 डेज़, आई थिंक संडे टू थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कुछ तब तक की मुझे एनर्जीज़ लग रही हैं। एंड एट लास्ट आपको कोई ना कोई एक डायरेक्शन अच्छी मिल जाएगी जो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी आगे। क्योंकि यहाँ पे ये ग्रीन मुझे आगे यहाँ पे अबंडेंस का भी कार्ड है, तो ऑब्वियसली आप अभी की आपकी एनर्जीज़ हैं। बट मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आपकी जो भी हेल्थ है ना, आप उसको थोड़ा सा ना नज़रअंदाज ना करें। प्रॉपर पानी पिए। मुझे नहीं पता मुझे क्यों मैसेज मिला है, आई थिंक आप लोग पानी नहीं पी रहे हो। अगर कुछ ऐसा है तो प्रॉपर पानी पिए। और बाकी यहाँ पे जो कार्ड है एक जो मुझे सबसे ज़्यादा नोटिस कर रहा है वो है एक स्टॉर्म वार्निंग का। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ना आपको क्या है कि जो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, क्योंकि कुछ मुझे ऐसे लोग लग रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें लग रही हैं जो इस टाइम ना आपको नहीं पता चल रही हैं कि ये आपके अगेंस्ट वर्क कर रही हैं, पर वो कर रही हैं। आप उन्हें नेग्लेक्ट कर रहे हो कि नहीं
कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बट वो उन इश्यूज़ पे थोड़ा ध्यान दो, ठीक है, उन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दो। थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गॉसिप सुनाई दे रही हैं कि आपकी थोड़ा आपके रिगार्डिंग, आपके या तो जहाँ भी आप जॉब करते हो या कुछ करते हो तो कुछ गॉसिप्स हो सकती हैं, तो उनमें आपको अपनी एनर्जीज वेस्ट नहीं करनी है। और सेकेंड थिंग कि आपको थोड़ा ना ऐसे लोगों से दूरियां बना लेनी है जो आपको ना थोड़ा डिस्करेज करते हैं, लाइक आपसे कह देते हैं ये तुमसे नहीं होगा या तुम ऐसे नहीं कर पाओगे, जो आपको डीमोटिवेटेड कर देते हैं ना लोग, चाहे वो आपके अपने ही हों, उनसे थोड़ा आपको दूरी बनानी है। और बाकी यहाँ पे आया है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो एट लास्ट जो भी आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, उनका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। अब वो कैसे मिलेगा ये आपको बताती हूँ। वो मिलेगा आपको, ये वाले कार्ड से मैंने पूछा था जो भी है उनका सोल्यूशन क्या है, तो यहाँ पे जो कार्ड आया है वो आया है आत्मन। अब देखो, आप इस कार्ड से थोड़ा देख ही रहे होंगे, ये पर्सन है एक मेडिटेशन की पोजीशन में बैठा हुआ है। अब क्या है कि आपको ये जो कार्ड मुझे मैसेज दे रहा है आपके लिए, वो ये दे रहा है कि इस वीक आपको अपनी सोल वॉइस को सुनना है कि आपकी अंदर की आवाज़ आपसे क्या कह रही है। हो सकता है आपको बहुत सारे, आप अलग अलग लोगों से पूछो ना, वो आपको अलग अलग एडवाइस दें कि नहीं तुम्हारे लिए ये बेटर रहेगा, नहीं तुम्हारे लिए ये बेटर रहेगा, बट यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहता है कि नहीं, किसी भी चीज़ के प्रोज एंड कॉइन्स, आपको क्या चीज़ बेनिफिट करेगी, क्या चीज़ आपको बेनिफिट नहीं करेगी, उस सब के रिगार्डिंग जो भी नॉलेज है वो आपके खुद के अंदर है। बस ज़रूरत क्या है, अपने अंदर झांकने की। आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, बस थोड़ा सेल्फ डिस्कवर में जाइए, थोड़ा खुद को टाइम दीजिए, अपनी दिल की सुनिए, जो आपकी सोल आपसे कहना चाहती है ना उसकी सुनिए, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करिए। अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट आप तब कर पाएंगे जब आप थोड़ा हैप्पी फील करेंगे। अब आप, मुझे पता है कि थोड़ा अभी नहीं कर रहे हैं वो हैप्पी फील, तो थोड़ा मेडिटेट करिए, सिंपल सा मैसेज है ना, थोड़ा सा मेडिटेट कर लीजिए तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी एट लास्ट। पर यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए वो है अपनी सोल वॉइस को सुनना, अपनी जो आत्मा की आवाज़ है उसको सुनना। एंड आई नो आप सुनोगे। और जब ये वीक एंड होगा, देखो प्रॉब्लम्स हैं वो तो चलती रहती हैं, बट इम्पॉर्टेंट तो ये करता है ना, मैटर तो ये करता है कि हम उनसे बाहर कैसे निकल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा करेजियस लग रहे हो, ऑब्वियसली आपके पास आप हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना निकाल ही लेते हो एट लास्ट। तो आप ज़्यादा देर ये ना ये इन हरमिट वाले मोड में, 2 ऑफ सोर्ड वाले मोड में आप ज़्यादा नहीं रहने वाले हो। बस दूसरों को सुनने से अच्छा है कि अपने मन की सुनो। ये इस रीडिंग का मैं एक पॉइंट में अगर एक लाइन में कवर करना चाहूँ तो दूसरों को सुनने से बेहतर है कि आप खुद को सुनो। ओके, सो विद दिस अब मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो ना तो इसको लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हाय पाइल 2, अगर आप लोगों ने इस 2 नंबर को चूज़ किया था, 2 ऑप्शन को, तो आपकी एनर्जीज देख लेते हैं इस वीक कैसी रहेंगी और आपके लिए क्या एडवाइस रहेगी वो भी देखूँगी मैं। सो फर्स्ट कार्ड इज़ 7 of Cups, सेकेंड इज 5 of Cups। तो हो सकता है आप लोग वाटर साइन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। जजमेंट, 2 of Wands, ये मैंने आउटकम के लिए लिया था कार्ड। ओके सर, एनर्जी ऑरिकल से डोर टू स्पिरिट, जर्नी, इनडिसीजन, एंड लास्ट जो सॉल्यूशन है ना आपकी प्रॉब्लम्स का, दुर्गा, माँ दुर्गा। ओके, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप लोग जिन लोगों ने भी इस फाइल को चूज़ किया है ना, बहुत डेयरिंग काइंड ऑफ आप लोग होंगे। लाइक ऐसा होता है ना, किसी भी चीज़ को करने से डरते नहीं होंगे आप लोग ना, रिस्क टेकर होंगे, जिन्हें रिस्क लेना पसंद होगा। अब जो इस वीक की आपकी एनर्जीज़ हैं वो कुछ ऐसी सी आ रही हैं मुझे कि या तो आप जो जॉब कर रहे हो उससे खुश नहीं हो, कुछ लोगों के लिए मैं ये बता रही हूँ वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से खुश नहीं है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी रिसेंट में है या तो जॉब चली गई है या फिर वो जॉब ढूंढ रहे हैं तो उन्हें मिल नहीं रही है। कुछ ना एक डिसअपॉइंटमेंट्स वाली सी सिचुएशन आ रही है कि आप लोग इस टाइम परेशान हो।
और आप लोग इस टाइम पे मैं कह दूँ ना तो अपनी हेल्थ का भी बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे हो। आपका जो दिमाग है वो दूसरी चीज़ों में लग रहा है, एक कन्फ्यूज़न में, एक डे ड्रीमिंग, आई एम सॉरी बट आप थोड़ा डे ड्रीमिंग कर रहे हो कि मैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, एंड वो चीज़ें जो भी आपने सोची थी वो वैसे वर्क नहीं कर पाई। अगर आप जॉब करते थे तो वो जॉब चली गई है। तो इस वीक जो आउटकम का जो कार्ड आया है वो आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। मेरी जान, आपको हताश नहीं होना है। अगर जॉब चली गई है तो क्या हुआ, देखो होता क्या है, आप किसी चीज़ में लगे पड़े हो एंड वो नहीं हो रही है। अगर वो नहीं हो रही है ना तो हो सकता है आपके लिए उससे ज़्यादा कुछ बेटर हो, कोई और डायरेक्शन आपके लिए हो, तो आपको एक्सप्लोर करना है। जैसे इस पर्सन के हाथ में ये ग्लोब है ना, इसके पास दुनिया जहाँ के ऑप्शंस हैं। एक चीज़ पे आप लोग टिके नहीं रहे। अगर एक ऑप्शन आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है ना तो आई एम श्योर आपके पास ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपके पास होंगे ही। उन्हें ढूंढो। इस तरीके से 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में मत रहो कि अगर 3 कप्स आपके गिर गए हैं तो 2 कप्स तो आपके पास अभी भी हैं ना, उन्हें ढूंढो। ऐसे परेशान होके क्यों बैठना। और बाकी अगर मैं आपके रिलेशनशिप्स की बात करूँ इस वीक, तो आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है। आपकी चाहे वो फैमिली हो, चाहे आपके लव्ड वन हो, एक होता है ना कि आपको आप दुनिया से परेशान हो बट एट लास्ट आपको आपकी फैमिली के साथ या जो भी आपके लव्ड वन होंगे, जिनके अगर आप रिलेशनशिप में हैं या फिर जो भी है ना, उनके साथ जाके आपको एक कंफर्ट फील होगा। और अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ टाइम से प्रॉब्लम्स चल रही थी तो मुझे उनके लिए मैसेज आ रहा है कि वो अब धीरे धीरे सॉर्ट होने लगेंगी। और एक जजमेंट वाला फेस है ना, एक डिवाइन टाइमिंग वाला फेस जो आपके उसमें कह दूँ मैं, रिलेशनशिप में अगर आप सेपरेशन में भी थे तो वहाँ से थोड़ा आपके बात होने के, कांटेक्ट होने के या चीज़ों के सॉर्ट होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। ठीक है। और यहाँ पे एनर्जी ऑरिकल से जो कार्ड आया है वो है, फर्स्ट कार्ड जो आया है वो है डोर टू स्पिरिट। तो मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना, चाहे आपके वर्क के रिगार्डिंग या फिर कहीं भी कुछ एक सडन जर्नी हो सकती है, कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रिप हो सकती है एंड वहाँ से आपको कुछ हेल्प मिल सकती है आपकी आगे की लाइफ के लिए, आपके जो करियर है उसे आगे एग्जीक्यूट करने के लिए। सो ये बहुत अच्छा भी है। और मैं एक और जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि आप लोग अगर थोड़ा बाहर जाके ट्राई करें, बाहर जाना इन द सेंस कि जैसे जो भी आपकी सिटी है, बट अगर आप अपनी सिटी से मूव करके किसी और दूसरी सिटी में अगर आप चाहे सेटल होना ना, तो उसके लिए मुझे एक बहुत अच्छी सी गाइडेंस आ रही है कि वो बहुत अच्छा रहेगा एंड सक्सेस भी रहेगा। और लास्ट कार्ड था ये इनडिसीजन का, तो थोड़ी जो ये वाली 7 ऑफ कप्स वाला जो कार्ड था वही मुझे आ रहा है कि आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर आप एक ही ऑप्शन पे टिके पड़े हो। आप लोग एक ही ऑप्शन है और उसी पे अपने सारे एफर्ट्स डाले जा रहे हो। तो थोड़ा दूसरी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करो। एक चीज़ से ना ऐसे परेशान होके मत बैठो। अगर एक ऑप्शन वर्क नहीं करा ना तो थोड़ा अपनी डेस्टिनी पे ट्रस्ट करो। अगर वो नहीं करा है तो कोई कुछ और अच्छा आपके लिए होगा। नेगेटिव होने से क्या फ़ायदा ना, अगर कुछ करना ही है तो पॉजिटिव सोच लो, पॉजिटिव बोलो, है कि नहीं। एंड ये था आपकी ऑल प्रॉब्लम्स का जो मैंने एक पूछा था कि इनका सोल्यूशन क्या है, इनको करना क्या है। तो इस वीक, ये वाला जो वीक है बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट वीक है आपका, क्योंकि आपको एक डिसीज़न पे पहुंचना है। अब उसके लिए जो कार्ड आया है वो आएंगे, खुद माँ दुर्गा आई हैं आपके लिए। तो बहुत स्ट्रेंथ है आप लोगों के पास। इस कार्ड को जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तभी मैंने बोला था कि आप लोग बहुत डेयरिंग, बहुत ज़्यादा एक बोल्ड पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं ना, आप वो होंगे कि लोगों पे बहुत जल्दी आप लोग का इम्पैक्ट पड़ जाता होगा, लोग बहुत जल्दी आपसे इम्प्रेस हो जाते होंगे। तो जो आपके लिए एडवाइस कार्ड आया है वो है माँ दुर्गा का। तो आपको क्या करना है, एक तो ना आपको सेम वही मैसेज आ रहा है कि आपको जो भी आपकी स्ट्रेंथ है ना उनको एक्सप्लोर करना है और उनको यूज़ करना है। साथ में मुझे एक ऐसी एनर्जी आ रही है, पता नहीं, जैसे माँ दुर्गा थी, उन्होंने जैसे बुराई का अंत करा है यहाँ पे आके, जो भी कुछ बुराई थी। तो एक वैसी सी एनर्जीज मुझे यहाँ से मिल रही है, पता नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ में भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना तो आप में एक बहुत ज़्यादा हिम्मत आने वाली है अब उन चीज़ों को फेस करने की, उन चीज़ों से लड़ने की नहीं कहूँगी, उन चीज़ों को फेस करके ना आगे बढ़ने की, उनको डिस्ट्रॉय करने की। और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हो वैसे आप,
बहुत ज़्यादा। तो ये वीक है। देखो वीकली एनर्जीज़ होती हैं, काफ़ी शॉर्ट एनर्जीज़ होती हैं। तो अगर ये एक वीक की ही एनर्जी है ना इतने परेशान होने की, तो ऑब्वियस सी बात है कि अप्स एंड डाउन्स हम सबकी लाइफ में चलते रहते हैं। हम कभी नेगेटिव भी होते हैं, कभी पॉजिटिव भी होते हैं, बट व्हाट मैटर्स कि हम कितनी जल्दी उन चीज़ों से कवर अप करके हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बस आप लोग को यही कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ खुश रहो, अपना ख्याल रखो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, क्योंकि वो आप बिल्कुल भी नहीं रख रहे हो। आप शायद बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बाहर का भी खा रहे हो। एंड शायद आप लोग ऐसे हो सकते हैं जो टेंशन में होते हैं तो उन्हें ज़्यादा भूख लगती है, हो सकता है ऐसा। तो अपनी डाइट का थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि आप लोग क्या कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, आपको थोड़ा, और बी पॉजिटिव, आई एम हियरिंग बी पॉजिटिव रहना है, क्योंकि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। ट्रस्ट करो, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अब ये बात अलग है कि उसके आपको बाद में जाके मालूम पड़े कि अच्छा ऐसा इसलिए हुआ था। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो बाय। हाई पाइल 3, अगर आप लोगों ने इस 3 ऑप्शन को चूज़ किया था तो हम आपकी एनर्जीज़ को देख लेते हैं इस वीक क्या रहेंगी, और उसके साथ में जो भी एडवाइस होगी मैं आपको वो भी देने की कोशिश करूँगी। सो फर्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ कप्स। गिफ्ट्स बहुत पसंद होंगे आप लोगों को, हाँ, सरप्राइज गिफ्ट्स। नाइट ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा ना आप लोग बहुत सॉफ्ट नेचर के होंगे जिन्होंने भी इस पाइल को चूज़ किया है, और बहुत ज़्यादा अहमियत देते होंगे उनकी लाइफ में जो उनके रिलेशंस होते होंगे, जो उनके आसपास के लोग होते होंगे उन्हें बहुत। ये कप्स तो बहुत ज़्यादा इमोशनल्स एनर्जी आ रही है मुझे। ये सॉल्यूशन था आपकी ऑल प्रॉब्लम्स का, इसे मैं अभी बताऊंगी। एनर्जी ऑरिकल से है गॉडेस ऑफ द मून। बहुत इंट्यूटिव लोग हो, बहुत ज़्यादा। हॉस्टिलिटीज, ओके। अटैचमेंट, ये मुझे अब की एनर्जीज तो नहीं लग रही है। ओके, सो इस फाइल से मुझे जो एनर्जीज़ आ रही है, मुझे बहुत अच्छी एनर्जीज़ आ रही हैं इस फाइल से, कि ऐसा कहते हैं ना, बहुत भोला इंसान है। तो मुझे वो वाली एनर्जीज़ आ रही हैं इस फाइल से कि आप लोग, जिन लोगों ने इस फाइल को चूज़ किया है ना, आप लोगों ने ना आपकी लाइफ में बहुत टफ टाइम देखे होंगे, आई एम श्योर। बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि हो सकता है आपको लोगों ने चीट भी किया हो, धोखा भी दिया हो, बट स्टिल क्या है कि आपने आपकी स्वीटनेस नहीं खोई है। आप लोग बहुत स्वीट हो, और एक ऐसा कहते भी हैं कि जो इंसान एक दिल का सच्चा होता है वो भगवान के बहुत करीब भी होता है। उसे मतलब जो भगवान होते हैं उसे बहुत प्यार करते हैं। सो आप वो लोग हो, ठीक है। और सॉरी, थोड़ा टॉपिक से हट के था, हम इस वीक की एनर्जीज़ चेक कर रहे थे। सो इस वीक की जो एनर्जीज़ है मैं उसी पर आती हूँ। वो है कि एक तो 6 ऑफ कप्स है, तो अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो आप लोग का जो हेल्थ है वो काफ़ी सही रहेगी। एंड आप लोग ना इस वीक मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग में जाओगे और एक अच्छा हैप्पी टाइम एंजॉय करोगे। हो सकता है बहुत सारे लोग, क्या हो सकता है किसी का बर्थडे हो इस वीक, या फिर वो किसी और के बर्थडे पार्टीज़ में जाएं, या फिर किसी पुरानी फ्रेंड से आप अपनी मीटिंग करो फिक्स, और उनसे थोड़ा होता है ना पुरानी यादों को ताज़ा करना, लाइक ऐसे होता था वैसे होता। तो काफ़ी एक ना ब्लॉसमिंग सा ये वीक का आपका टाइम रहने वाला है। और कैरियर रिगार्डिंग भी काफ़ी अच्छा रहेगा। जहाँ भी आप वर्क कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आपको काफ़ी ना अप्रिशिएशन मिलेगा आपके वर्क के लिए। आपको लोग होता है ना कि आपके काम को पसंद करना, तो आपके मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है कि आपके बॉस हों चाहे आपके कलीग्स हों, वो बहुत ज़्यादा आपको मतलब आपसे खुश रहेंगे, और आप अपना एक इम्पैक्ट छोड़ोगे इस वीक की। देखो जैसे कि एक होता है ना कि कुछ लोग होते हैं वो दूसरों के पैटर्न पे चलते हैं, बट आप अपनी एक छाप छोड़ोगे इस वीक, अपनी एक, चाहे वो आपकी क्रिएटिव साइड हो या कोई भी आपकी साइड हो। और अगर आपके रिलेशनशिप की बात करूँ मैं, तो रिलेशनशिप वाइज मुझे ऐसा फील लग रहा है कि ये पाइल जिन लोगों ने चूज़ किया, आई थिंक अगर वो रिलेशनशिप में हैं तो उनके फ्रेंड्स बहुत होंगे, आप लोगों के फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होंगे।
काफ़ी टाइम अच्छा रहेगा, बहुत सारी नॉलेज आपको मिल सकती है। ऑल्दो एक और मैसेज आ रहा है मेरे पास कि अगर किसी के साथ कोई आपके पुरानी प्रॉब्लम्स चल रही थी, या किसी फ्रेंड से, या फिर आपके चाहे लव्ड वन हो, जो भी आपके पार्टनर हो, अगर उनसे आपके थोड़े कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो हो सकता है कि आपकी मदद के लिए कोई पर्सन बीच में आए और आपको थोड़ा हेल्प करे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन बीच में नहीं आ रहा है ना, तो आप थोड़ी हेल्प ले सकते हो, चाहे तो वो उनके फ्रेंड्स हो या आपके जो भी मीडिएटर काइंड ऑफ फ्रेंड्स हो। आप थोड़ा ना, जो आपसे ज़्यादा तजुर्बे वाले, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग हो ना, उनसे थोड़ा अपनी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग डिस्कस करो। और जो आउटकम है इस वीक का वो है किंग ऑफ कप्स। तो काफ़ी एक ऐसा होता है ना कि हम हाई वाइब्रेशंस में होते हैं, लव की जो एनर्जीज़ होती हैं। इस वीक आप उसमें रहने वाले हो। और मैं आपके पास की एनर्जीज़ पे भी आती हूँ। लाइक ये जो मुझे आ रहा है ना कि आप ये जो अभी पर्सन बने हो, ये एक होता है ना कि खुद को ट्रांसफॉर्म कर देने के बाद आप एक कम्प्लीटली जो न्यू पर्सन बन के आए हो। क्यों आए? क्योंकि आपने जो भी आपके पुराने अटैचमेंट्स थे ना, आपने उनको रिलीज़ किया है। यहाँ पे ये कार्ड मुझे ये एनर्जीज़ मुझे ऐसी नहीं लग रही कि आप अभी इन बेड़ियों में आपने खुद को जकड़ रखा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप इनको ना जैसे कि ये स्वॉर्ड पकड़ के आपने खुद तोड़ा है। जो भी आपको चीज़ें पीछे खींच रही थी या जो आपको दुखी कर रही थी, आप लोगों ने इस पूरी प्रोसेस को फील किया है, पूरी प्रोसेस से आप निकले हो। मैं आपको यही मैसेज दूंगी कि आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो। जस्ट अपनी इंट्यूशन को सुनते रहो, और जिस एनर्जी में आप जा रहे हो ना, स्मूथली, बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी है। और आप लोग को भी ना, मतलब लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे। आप लोग अगर थोड़े टाइम भी किसी पर्सन से मिलते होंगे, तो आपका बिहेवियर ऐसा होगा कि ना, लोग आपसे बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते होंगे, बहुत जल्दी अपने दिल की बातें शेयर कर लेते होंगे आपसे, क्योंकि आप वो ही बहुत स्वीट। और जस्ट अपनी इंट्यूशंस को सुनते रहो, और दोबारा से इन एनर्जीज़ में मत जाना। दोबारा से मतलब आप नहीं जाओगे, मुझे पता है, बट आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है वो यही आ रही है कि अपने लिए स्टैंड अप लो। और क्या है कि आपने जो भी पास्ट में फेस करा है, अगर उसकी वजह से आपका थोड़ा एग्रेसिव बिहेवियर हो गया है समटाइम्स, वैसे आप बहुत स्वीट हो, तो उस एग्रेसिव बिहेवियर को मत होने देना और अपने लिए स्टैंड लेना। देखो, स्टैंड लेने के लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ। अगर आपको कोई ढकेलता है, या फिर आपको अगर कोई वैल्यू नहीं करता है, तो अपने लिए स्टैंड ज़रूर लेना, बट जो आपका बिहेवियर है उससे मत खोना, ठीक है? आपकी जो स्वीटनेस है उससे मत खोना। एंड विद दिस कार्ड, ये मैंने पूछा था कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन क्या है। आप लोगों ने काफ़ी हद तक कवर अप किया है, बहुत ज़्यादा खुद को हील किया है पास्ट में, बट स्टिल कुछ चीज़ें मुझे ऐसी लग रही हैं जो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। देखो, होता क्या है ना, जैसे कि हम फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद सेकंड स्टैंडर्ड में जाते हैं, तो हमारा सिलेबस है वो हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड क्लियर कर लिया, बट हम सेकंड में आए तो हमारा थोड़ी चीज़ें होती हैं वो बढ़ जाती हैं ना, फिर हमारा सिलेबस बढ़ जाता है, फिर वो एक नेक्स्ट लेवल आ जाता है। आपने अभी तक जो कुछ भी सीखा था आपकी लाइफ में, वो एक स्टैंडर्ड काइंड ऑफ सोचिए कि आपने कंप्लीट कर लिया है। अब आप एक दूसरे फेज में एंटर कर चुके हैं, आप एक दूसरी साइकिल में एंटर कर चुके हैं इस वीक की एनर्जी में। तो इस वीक क्या है, आपको थोड़ा लेट गो पे फोकस करना है। स्टिल जो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती हैं फंस के, आपको थोड़ा उन्हें हील करना है। एंड मुझे आपके फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा लग रहा है कि थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करिए, एंड वैसे आप करते ही होंगे, मुझे लग रहा है वैसे आप करते ही होंगे। थोड़ा और स्पेंड टाइम करिए, थोड़ा खुश रहिए। और बस इस रीडिंग के लिए इतना ही, और इसके साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।